कोई है? जल्दी करो। अरे नहीं, मैं गिरने वाली हूँ। थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा और आगे, और करीब आओ। मैंने कहा और करीब। कितने अजीब हो तुम छोटी छोटी टांगों के साथ। जल्दी करो, और करीब। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम मेरी मदद नहीं कर रहे। पर मैं गिरने वाला हूँ। मेरा शहद, पीछे हट जाओ। पास आओ। तुम किसी काम के नहीं हो अजीब कांटों वाले। तुम बिल्कुल गंवार हो। भागो यहाँ से। नहीं, सुनो, वापस आओ। अभी इसी वक्त यहाँ वापस आओ। आखिर हो क्या रहा है? वहाँ बूढ़ी खड़ूस भालू है। वो पहाड़ी से लटक रही है। मैंने उससे बुरी भालू आज तक नहीं देखी। अब उसे अपने आप ही ऊपर आना होगा। सुनो, वापस आओ। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ऐसे ही नीचे नहीं गिरने दे सकता। माना कि वो बहुत बड़ी मुसीबत है, पर वो हम में से ही एक है। बाद में मत कहना, मैंने तुमसे कहा नहीं था। बल्लू कहाँ है? कहाँ गया? मुझे तो आज वो मूड में भी नहीं लग रहा था। पता नहीं, आजकल वो हमेशा थका हुआ और उदास सा दिखाई देता है। उसे ढूंढ कर आता हूँ, फिर हम मछली पकड़ेंगे। उसमें कम थकान होती है और उसे मछली पकड़ना पसंद भी है। अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें नदी पर ही मिलता हूँ। मेरा शहद, तुमने लगभग इसे गिरा ही दिया था। ये सही दिख रहा है। यम, क्या शानदार खुशबू है। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम मेरे आज तक के सबसे अच्छे शहद के टुकड़े हो और मैंने तुम्हें बस खो ही दिया था। तुम गिर सकते थे वहाँ और मैं भी नीचे गिर जाती। बल्लू, बल्लू। तो तुम यहाँ हो, मछली पकड़ने चलोगे? हमें तुम्हारी जरूरत है। पूरे जंगल में ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं करता। पिछली बार तुमने बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी। वो इतनी बड़ी थी, तुम्हें याद है ना? इतनी बड़ी मछली मैंने कभी नहीं देखी थी। उसे खाने में भी बहुत मजा आया था। मैं बल्लू को ढूंढ रही हूँ। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? तुम फिर से क्या चाहिए तुम्हें? बल्लू, मैं उसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ। उसने मेरी जान बचाई थी ना। वो तुम्हारी तरह भागा नहीं। पर जाने दो, हम उस बारे में भूल जाते हैं। मेरे पास उसके लिए थोड़ा शहद है, एक छोटा सा तोहफा, क्योंकि वो अच्छा है, मददगार है और काफी हैंडसम भालू है। मैंने पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। बिल्कुल वो है। मैंने उसे उस इंसान के बच्चे के साथ उधर जाते देखा था। तुम जानती हो, बल्लू बहुत नरम दिल भालू है, पर सभी भालुओं की तरह वो उसे छुपा कर रखता है। वो इतनी जल्दी चला गया। वो नहीं चाहता था कि तुम देखो उसे तुम्हारी कितनी फिक्र है। वो दिल की बात छुपा कर रखता है। मैं भी बहुत नरम दिल हूँ। क्या तुम्हें लगता है? हाँ, उसे तुम पसंद हो, ये बात तो पक्की है। बताओ मेरे प्यारे टबाकी, तुम उस भालू को जानते हो ना? मेला या मेला, वो किसी बूढ़े ओरंगटन जैसी दिखती है, पर उसे लगता है कि वो बेकार है। ये सच है, पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शहद पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते मालिक। बेला उस मीठे चिपचिपे लिक्विड के लिए कुछ भी कर सकती है और वो उसे ढूंढने के लिए किसी भी ऐरे गहरे के साथ निकल सकती है। मैं तुम्हें कोई ऐरा गहरा लगता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं मालिक। मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे टबाकी, चलो अब काम शुरू करते हैं। घबराओ मत बेला, मेरे पास तुम्हारे फायदे की चीज है। वो क्या है? तुम्हें शहद पसंद है ना? मुझे एक ऐसी जगह मालूम है जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट शहद है, जिसे पहले किसी ने भी चखा नहीं होगा। मुझे वो यूं ही मिल गया जब मैं मधुमक्खियों के करीब शिकार कर रहा था। ये उनका खास खजाना है जिसे वो अपने लिए बचा कर रखती है। और मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए तुम्हें? तुम उस बुढ़े भालू को जानती हो ना? वैसे तो हमें उससे बल्लू भी बुलाना चाहिए। मैंने यहाँ एक शिकार को देखा और वो बुढ़ा भालू मेरे रास्ते में आ रहा है। तुम्हें बस ये करना होगा कि वो मेरे रास्ते में ना आए। पर तुम बल्लू के साथ क्या करना चाहते हो? क्योंकि हो सकता है वो बाद में अपना गुस्सा मुझ पर निकाले। वो बहुत ताकतवर भालू है। मैं उसे कुछ नहीं करने वाला। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो मेरे रास्ते में ना आए। तुम्हें वो शहद चाहिए कि नहीं, मर्जी तुम्हारी है, पर सोचने में ज्यादा वक्त बर्बाद मत करना।
है, पर इससे कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए, समझ गए? जैसे ही मैं अपने शिकार को पकड़ लूंगा तो मैं बता दूंगा शहद कहाँ है। आप कितने बुद्धिमान हैं मालिक। जैसे ही उस इंसान के बच्चे से सबकी नजर हटेगी तुम उसे मेरे इलाके के करीब ले आना, समझे? मेरे प्यारे बलू, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम एक नए सिरे से शुरुआत करें। वैसे भी इस जंगल में हम दो ही भालू हैं और हमारी उम्र कम तो हो नहीं रही है ना। चलो दोस्त बन जाएं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट शहद मिलता है, सबसे मीठा और सुनहरा, बहुत ही मुलायम, बेहद शानदार, और हमारी नई दोस्ती की निशानी के तौर पर मैं उसे तुम्हारे साथ बांटूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेला, पर मैं मोगली के साथ मछली पकड़ रहा हूँ। पर मुझे यकीन है कि तुम कुछ देर बल्लू के बिना काम चला लोगे इंसानी बच्चे। मैं वादा करती हूँ उसे वापस ले आऊंगी जल्द ही। उसे कभी कभी एक दूसरे भालू के साथ भी वक्त बिताना चाहिए और अपनी उम्र के दोस्तों के साथ। जाओ बलू, ये तुम्हारे लिए कुछ नया होगा। बगी के साथ मैं रुकता हूँ। आसान नहीं है ना? मैंने बलू को बिला के साथ जाते देखा। ये थोड़ी सी चिंता की बात है ना? वेल नहीं, वो बस दोस्त बनाना चाहती है। लगता है वो बदल गई है और बल्लू इस वक्त उदास है। बेला के साथ उसे अच्छा लगेगा। भालू को कभी कभी दूसरे भालू के साथ वक्त बिताना चाहिए। तुम्हें पूरा भरोसा है उस पर। बिला अपने मतलब के लिए किसी से भी दोस्ती कर लेती है, जैसे कि शेर खान से भी। तुम्हें यकीन है वो बलू को किसी जाल में नहीं फंसा देगी? मैं तुम्हारी जगह होता तो उनके साथ जाता। इसमें हर्ज ही क्या है? मैं बगी के साथ जाता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वो कहाँ जा रहे थे? बहुत दूर नहीं, मधुमक्खियों की चट्टानों की तरफ। और अगर तुम नहीं होते और इकी नहीं होता तो मैं मर चुकी होती। इसलिए ये शहद, मधुमक्खियाँ, जंगल वगैरह, मेरे यहाँ पर कोई नहीं। ये जगह शेर खान के इलाके के काफी करीब है। टबाकी, जंगल में अकेली, कोई दोस्त भी नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर के अंदर? बलू, बगी, बचाओ! वो बाघ मुझे लगभग खा ही गया था। अब तुम्हारे इंसानी बच्चे का एक और रक्षक है बल्लू। मैंने बेवकूफी की, पर मैं तुम्हें वो शहद देना चाहती थी। अगर तुमने बहादुरी ना दिखाई होती तो मोगली शेर खान का खाना बन गया होता। और फिर मैं भी तो शर्मीली हूँ। इकी ने मुझे